हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होने वाला है, एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे ही अगर आप इस सत्र में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं तो बच्चों के माइंड में दो विकल्प आते हैं, या तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन करें या फिर वो बीएड करें। ठीक है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं कि आपको किस जगह इस टाइम पे आपको जाना उचित रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पर्सन टू पर्सन आपके आइडिया डिफरेंट हो सकते हैं मुझसे, तो ये मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को आँक सकते हैं। तो इसके प्रोज़ और कॉन्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रोज़ की अगर हम बात करें तो देखिए, पीजी वाला जो स्टूडेंट है अगर वो करना चाहता है तो उसकी जो सब्जेक्ट उसने अपनी यूजी में पढ़ के आया है वो उसकी सब्जेक्ट फ्रेश रहती है। तो पीजी वो ईज़िली कर पाएगा, वहाँ पे उससे कोई अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे ईज़िली गोइंग कर लेता है वो पीजी, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सब्जेक्ट उसने यूजी से की है तो वो फ्रेश रहती है, ठीक है? कॉन्स की बात करें, ये प्रोज़ हैं, और कॉन्स की बात करें तो देखिए, पीजी सब्जेक्ट से संबंधित आपके जॉब हैं वो ओरिएंटेड कम हैं। यानी कि आपकी वैकेंसीज़, आपको कोई ऐसा विशिष्ट वैकेंसी आपको आती हुई दिखाई नहीं देंगी कि पीजी के रिगार्डिंग कोई रिसर्च डिपार्टमेंट में अलग से वैकेंसी आ रही है, और आती है तो बहुत कम आती हैं, इतनी जनसंख्या को देखते हुए, इतने छात्रों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए इतनी संख्या में जॉब यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन बीएड का प्रोस ये रहता है, जैसे 2 ईयर का आप बीएड प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है? अगले सत्र से तो वैसे भी 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम हो जाएगा, 2 ईयर वाला भी चलेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसे भी आप जाके देख देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोस ये रहते हैं कि आप 2 साल में अपने टीचिंग प्रोसेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। उससे संबंधित, जैसे आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग साइकोलॉजी है, उन चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे से कर पाएँगे, और 2 साल में आप अपने कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँगे। प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे टाइम अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको ज़्यादा लोड नहीं होता है। बीएड के जो बनाया हुआ है आपका सिलेबस, वो इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पे जो अभी आप पढ़ेंगे, चाहे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है? या फिर टीचिंग मेथड है, वो सब आपके टीचिंग जॉब्स में जब आप आगे जाओगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे, या टीजीटी, पीजीटी की, तो वहाँ पे ये आपके लिए काम आने वाले हैं, ठीक? ये जॉब ओरिएंटेड होता है, ये भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जॉब ओरिएंटेड है क्योंकि जैसे आप बीएड कंप्लीट करते हैं तभी आप थर्ड ग्रेड के लिए मान्य हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आप पीजी कर लोगे तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए मान्य हो जाओगे, बाकी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तो आप यूजी और बीएड से ही मान्य हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे ये वाला बंदा अभी इस चीज़ के लिए क्या करेगा, क्योंकि उसके पास बीएड नहीं है, तो ये अभी क्या कर रहा होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा बीएड में। अब इसके जो सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो जॉब्स होते हैं वो बहुत कम निकलते हैं। तो इसीलिए जो भी छात्र, इसकी बात करें कि जो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि आप 2, 3, 3-4 साल बैठ सकते हैं, आपके पास वो कोई प्रेशर नहीं आने वाला है किसी भी तरह का, तो आप पीजी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रिसेंटली बहुत जल्द ही आपको जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप सबसे पहले बीएड करिए, उसके बाद में आप पीजी करिए, क्योंकि पीजी आप जॉब में रहते हुए भी कर सकते हैं, जबकि बीएड आप जॉब में रहते हुए करना टफ होता है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीएड जॉब में रहते हुए नहीं हो पाएगी, छुट्टी लेके करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई नहीं करता है उसे। तो इसीलिए आप बीएड करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए जॉब ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है? ओके, दूसरा बात करें पीजी की रिगार्डिंग, जैसे आप पीजी कर लेंगे और आप बीएड नहीं करना चाहते तो उसके बाद में आप जाएँगे पीएचडी की तरफ, ठीक है? पीएचडी में 90% रेशियो ऐसा रहता है कि जैसे आप 4-5 साल तक का चलता है, मिनिमम 5 साल तो इसमें लगते ही लगते हैं, ठीक है? जब आप थीसिस कंप्लीट करोगे। अब ये जो 4-5 साल रहते हैं इतने बोरिंग रहते हैं, क्योंकि इसमें इतना वर्क लोड ऐसा कुछ रहता नहीं है। आपके पास में आवर होते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप धीरे-धीरे आप उस सब्जेक्ट से संबंधित क्या होते चले जाते हैं, डल होते चले जाते हैं, क्योंकि बार-बार आपको वही चीज़ें पढ़ाई दे रही हैं। तो इसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं, 90 नहीं, चलिए 70-80% मान लीजिए, जो अपनी पीएचडी को छोड़ के कहीं जॉब देखने लग जाते हैं, बीएड करने लग जाते हैं। तो ये
बहुत बड़ा कॉन्स है इस चीज़ का, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड है, वो 4-5 साल तक चलते रहेंगे और इस टाइम पे आपको बहुत लंबा प्रेशर झेलना पड़ेगा फैमिली की तरफ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से। तो यहाँ पे आप पीएचडी करेंगे, अगर आपको लगता है कि मेरे को रिसर्च में जाना ही जाना है और आपको किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, तो आप पीएचडी करेंगे। बाकी जॉब में रहते हुए अगर आप पीएचडी करें, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इतना लोड नहीं आएगा, क्योंकि पीएचडी में कोई ऐसा क्लासेस की तरह डेली क्लासेस नहीं होती हैं इसमें, तो इतना बिजी शेड्यूल इसमें रहेगा नहीं, ठीक है? और हमारे यहाँ पे आप सभी को पता है पीएचडी किस तरीके से की जाती है, उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बिल्कुल कहीं भी नहीं है। कोई थीसिस कहीं से लिखवा लेते हैं और उसे ही आप पब्लिश करवा देते हैं, तो ये थोड़ा-सा क्वालिटी कंट्रोल इसमें है नहीं। तो यहाँ पे आपको बोर हो जाएँगे, डल हो जाएँगे, 2 या 3 साल में ही आपको लगेगा कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, कोई दूसरी चीज़ कर लेता हूँ। तो इसीलिए पीएचडी वाली जगह जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा बोर होते रहेंगे। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, फिर वो बीएड करने लग जाते हैं या फिर वो कॉम्पिटिशन की यूजी के रिगार्डिंग, यूजी के तहत या तो वो सिविल सर्विसेज़ में चले जाएँगे या फिर कोई दूसरा जो यूजी के समथिंग निकलता रहता है, जैसे एसएससीए वगैरह, ये सब तैयारी करने लग जाते हैं। ठीक है? तो इसीलिए बीएड ऑलवेज़ अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे ही आपने यूजी की, अब देखिए यूजी के बाद में अगर आप पीजी कर लेते हैं, मान लीजिए आपने पीजी कर ली, ठीक है? उसके बाद में आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप 1 ईयर की बीएड कर पाएँगे, तो वो बच्चे को कर लेनी चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं इसमें फ़ीस कितनी रहती है, बाकी 2 साल की तुलना में तो यहाँ फ़ीस कम ही रहेगी। तो अगर आपने पीजी कर रखी है, तो 1 ईयर बीएड प्रोग्राम ज़रूर करिए, उसके बाद में आप पीएचडी वाली जगह पे प्रवेश करिए, ठीक है? क्योंकि आपके पास कोई गवर्नमेंट पीछे से सपोर्ट रहेगा, तब आप पीएचडी अच्छी तरीके से कर पाएँगे, क्योंकि उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए पीएचडी करने की तरफ। अगर आपके पास जेआरएफ है, तो बिल्कुल आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप इमोशनली और स्ट्रॉन्ग रहें, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहें, उस वर्कलोड को झेलने के लिए, ठीक है? बाकी अगर आपके पास में स्कॉलरशिप नहीं है, तो पीएचडी करने का बहुत बुरा डिसीज़न है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप बहुत टाइम वेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको जॉब बहुत जल्दी से निकालनी है, तो वहाँ पे आपको पीजी की तुलना में इस वाला ये जो लेंथी ज़ोन है ना, बहुत सारा लेंथी ज़ोन है, उसकी तुलना में आप यूजी के बाद तुरंत बीएड करिए। बाकी आजकल छात्र बीएसटीसी कर रहे हैं 12th के बाद और तुरंत जॉब में पहुँच रहे हैं। और जॉब में जाके वहाँ पे वो क्या करने लग रहे हैं, बीएससी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे ईज़िली हो जाती है। बीएड में थोड़ा जॉब में दिक्कत आती है, तो आप बीएड अगर जॉब से पहले करेंगे, तो आई वुड गिव 90% ऑफ द स्टूडेंट वुड बी बेनिफिशियल इफ यू डू बीएड रेदर देन पीएचडी। ठीक है? तो अब पर्सन टू पर्सन आपका कुछ विचार अलग हो सकता है। I can understand this, and this will be all about पीजी वर्सेस बीएड। खत्म करता हूँ वीडियो को, मिलता हूँ अगली वीडियो में नई किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।